चलिए आगे चलते हैं। तो अब हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्या, जो हमारा सिम्फाइसिस है कि नहीं। तो नाउ लेट अस डू द ड्राइंग सिम्फाइसिस में। ओके, सपोज दिस इज बोन नंबर 1, ओके, एंड ये बोन नंबर 2 है। ओके, so what is this? This is your vertebra number 1. फाइन, सपोज ये वर्टिब्रा नंबर 1 है एंड ये वर्टिब्रा नंबर 2 है। ठीक है जी, तो ये इंटरवर्टिब्रल हो गया। नाउ अब क्या होगा, अब इसके बीच में हम लोग क्या लगाते हैं, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ठीक है, तो ये जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क लगाते हैं, सो एटा इंटरवर्टिब्रल डिस्क लगे। नाउ ये जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, ये क्या है, ये आपका व्हाइट फाइब्रो कार्टिलेज से बनता है। फाइन, इसको मोटा सा बना देंगे। फाइन, ये व्हाइट फाइब्रो कार्टिलेज है एंड इसके बीच में एक पल्पी पार्ट रहता है। अंडरस्टूड? so this is vertebra 1, this is vertebra 2, this is intervertebral disc। अब उसमें ये पार्ट का अलग नाम है एंड ये अंदर वाले पार्ट का अलग नाम है। ठीक है, तो सपोज दिस इज वर्टिब्रा 1, ओके, उसके बाद ये है वर्टिब्रा 2 एंड ये है इंटर वर्टिब्रल डिस्क। ओके, दिस इज इंटरवर्टिब्रल डिस्क एंड उसमें ये वाला पार्ट का नाम क्या है, दिस इज कॉल्ड एन्यूलस फाइब्रोसस। ये आपका क्या है, व्हाइट फाइब्रो कार्टिलेज एंड ये जो है न्यूक्लियस पल्पोसस। तो ये क्या है, ये है नोटोकॉर्ड। ठीक है जी, सो दिस इज द नोटोकॉर्ड। अंडरस्टूड? अब इसको जोड़ने के मुंह मार दे तौर से करते हैं। देखिए, ओके, अब इसमें हम क्या जोड़ देंगे, इसमें हम लगा देंगे इंटरवर्टिब्रल लिगामेंट्स। ये सब हैं क्या, मोटा बना देते हैं। लिगामेंट्स, 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 लिगामेंट्स। ओके, so these are called what? These are called ligamenta flava. या इंटरवर्टिब्रल लिगामेंट्स। अंडरस्टूड? तो इसको हम कहते हैं इंटरवर्टिब्रल लिगामेंट्स। आ गया मजा? फाइन, सो ये आपका हो गया इंटरवर्टिब्रल जॉइंट। सो दिस इज एन एग्जाम्पल, तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिम्फाइसिस। ओके, सिम्फाइसिस
कार्टिलेजिनस जॉइंट। ओके, समझ में आ गया? तो ये आपका हो गया सिम्फाइसिस कार्टिलेजिनस जॉइंट। नाउ ये हमारा बी हो गया। अब सी डिस्कस करेंगे हम लोग। तो सी जॉइंट कौन सा है? तो दैट इज कॉल्ड सिनकॉन्ड्रोसिस। ओके, synchondrosis. Now, what is a synchondrosis? तो synchondrosis क्या है भैया? ना इसमें क्या होगा? So, it is a joint in which the connecting material is hyaline cartilage. इसमें क्या था? व्हाइट फाइब्रो कार्टिलेज, इसमें है हाइलाइन कार्टिलेज। तो इसका सुंदर एग्जांपल है एपिफाइजियल प्लेट दैट कनेक्ट्स द एपिफाइसिस एंड डायाफाइसिस ऑफ ग्रोइंग बोन। तो एक्चुअली ये हाइलाइन कार्टिलेज है एंड बाद में क्या होता है? ये बन जाता है आपका एक जॉइंट। फंक्शनली ए सिनकॉन्ड्रोसिस इज ए सिनार्थ्रोसिस, मतलब इसको सिनाफ्यूज जॉइंट। ओके, व्हेन बोन elongation ceases, bone replaces the hyaline cartilage and the synchondrosis becomes a synostosis या bony joint. So another example of synchondrosis is the joint between the first rib and the manubrium of the sternum, which also ossifies during adult life and becomes an immovable synapse. समझ रहे हो? तो इसलिए इसमें क्लासिफिकेशन में बहुत सारा कंट्रोवर्सीज है। ठीक है, तो इसलिए इस चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं? एक स्पेशल कलर दे देंगे। तो ये थोड़ा सा मैंने अलग सा कंसेप्ट है। फाइन, तो इसलिए एंड इधर हम लिख देंगे फंक्शनली ए फिक्स्ड जॉइंट बट हैज कार्टिलेज। समझ रहे हो? इसमें कार्टिलेज होता है, इसीलिए स्ट्रक्चरली क्या है? कार्टिलेजिनस, बट फंक्शनली क्या है? बोलो, इट इज फंक्शनली ए फिक्स्ड जॉइंट। कोई शक? नो सर। चलिए, तो इसीलिए इसमें दीज आर द कंट्रोवर्सीज, क्योंकि इसमें दो दो चीजों का फीचर है, तो इसको हम लोग को इसलिए हाइब्रिड बना के लिखना पड़ रहा है। ओके, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड नाउ। अब हम लोग चलते हैं आगे। तो ये हमारा फिक्स जॉइंट हो गया। टुडे थर्ड जॉइंट जो है सी, दैट इज कॉल्ड फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स या साइनोवियल जॉइंट्स। ओके, फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स या साइनोवियल जॉइंट्स, या इसका एक और नाम क्या है? जॉइंट्स, या एक और नाम क्या है? डाईआर्थ्रोसिस। माथा को बंद करे तो दिस इज कॉल्ड डाईआर्थ्रोसिस। अंडरस्टूड? तो डाईआर्थ्रोसिस का मतलब क्या है? ये एक फ्रीली मूवेबल जॉइंट। अंडरस्टूड? सो दिस इज कॉल्ड डाईआर्थ्रोसिस। तो अब हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली एक साइनोवियल जॉइंट में क्या क्या होगा। ठीक है, नाउ सपोज वी विल मेक अ बोन। फाइन,
तो हम लोग एक बोन बनाते हैं. इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, प्लीज रिमेम्बर, क्योंकि ऑलमोस्ट गुड एग्जाम्स में क्वेश्चन जरूर रहता है. बड़ा डिस्टर्बिंग ये सब स्ट्रक्चर. ये एक बोन है. सपोज दिस इज वन बोन एंड दिस इज अनदर बोन. फाइन. तो ये जो बोन है ये एक और बोन है. उसमें ये जो पार्ट है एक्चुअली, ये पार्ट क्या है? ये स्पॉन्जी बोन है कि नहीं? ये एपिफाइसिस है. तो एपिफाइसिस इज बेसिकली व्हाट? इट इज बेसिकली स्पॉन्जी. फाइन. तो ये बेसिकली स्पॉन्जी होता है. तो इधर भी आपसे बनाएंगे. तो ये आपका स्पॉन्जी बोन है. फाइन. एंड ये जो निचला पार्ट है ये डेंस बोन है. सो दिस इज द डेंस बोन. तो उसी तरह से ये जो पार्ट है ये डेंस बोन. So there are two different types of bone. You see how God is great. उन्होंने इसको ऐसा क्यों बनाया? क्योंकि अगर ये भी डेंस होता तो जॉइंट जल्दी घिस जाता. अंडरस्टैंड? नाउ उसके बाद देयर इज ए लेयर ऑफ कार्टिलेज. तो ये कौन सा कार्टिलेज है? हायालाइन कार्टिलेज. फाइन. सो दिस इज अ लेयर ऑफ हायालाइन कार्टिलेज. उसके बाद एक साइनोवियल मेम्ब्रेन है. फाइन. सो देयर विल बी ए साइनोवियल membranous packet, just like your अमूल पे जो कौन, जस्ट लाइक योर ये पैकेट, मिल्क पैकेट. तो ये आपका साइनोवियल मेम्ब्रेन पैकेट है. एंड इसके अंदर क्या है? इसके अंदर फ्लूइड है. सो दिस इज द साइनोवियल फ्लूइड. हो गया. सो ये साइनोवियल फ्लूइड है. नाउ we will join them with the help of ligaments. So these are ligaments. Okay, ये सब ligaments हैं. कोई शक? So now let us level it. Oh, sir. So ये है bone 1. उसके बाद ये है spongy bone 1. This blue one is cartilage. This is synovial membrane. These are ligaments. This is synovial fluid. This is cartilage 2, soft bone 2, dense bone 2. ओके. तो ये बहुत बढ़िया आर्किटेक्चर है. तो इसलिए वेरी गुड क्वेश्चन एरिया. So what is this? This is your bone 1, dense bone. ये आपका डेंस बोन 1 होता है. फाइन. ये आपका है स्पॉन्जी बोन 1. उसके बाद ये होता है हायालाइन कार्टिलेज, हायालाइन कार्टिलेजिनस कैप 1. ओके. हायालाइन कार्टिलेजिनस कैप 1. तो इसलिए इसको हम लोग क्या, ओके, हायालाइन कार्टिलेजिनस कैप 1. फिर इसको हम क्या बोलेंगे? साइनोवियल फ्लूइड. फाइन. ये आपका साइनोवियल फ्लूइड आ जाएगा. दिस इज योर लिगामेंट.
ओके, ये लिगामेंट्स हैं आपके। नाउ ये जो एरो है ये मेम्ब्रेन को दिखा देंगे, तो इसलिए ये हो जाएगा क्या, दिस इज योर साइनोवियल मेम्ब्रेन। फाइन, ये साइनोवियल मेम्ब्रेन है। ओके, अगेन दिस इज योर क्या, आर्टिकुलर कैप टू। सेम, मैंने आर्टिकुलर क्यों यूज किया, जॉइंट। ओके, एक नया वर्ड भी आपको मिल जाएगा। प्लस दिस इज योर एपीफाइसिस बोन टू। अगेन एक और नाम हो गया स्पॉन्जी बोन के लिए। एंड ये क्या हो जाएगा, डायापाइसिस बोन टू। ये एक और बोन नेम हो जाएगा क्या, so this will be another bone name. Fine, so this is the structure of your synovial apparatus. Okay, तो इसी चीज को अब हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल। है, चलिए तो आप डिस्कस किया जाए। So the synovial joints have certain characteristics that distinguish them from other joints. The unique characteristic of synovial is the presence of a space called synovial, synovial joint cavity between the articular bones. फिगर मैंने आपको दिखा दिया है, ठीक है। Because the synovial cavity इसको synovial cavity between the articulating bones, so because the synovial cavity allows the joint to freely move, है कि नहीं, तो ये उसको freely move करने देगा, तो हम उसको क्या कहते हैं, to freely move, to be freely movable, all synovial joints are classified functionally as diarthrosis. The bones at a joint are covered by a layer of hyaline cartilage called articular cartilage. The cartilage covers the articulating surface of the bone, with a smooth slippery surface, but does not bind them together. Articular cartilage reduces friction between bones in the joints during movement and helps to absorb shock. समझ रहे हो, तो ये इसका फंक्शन है। नाउ ठीक है, तो इसलिए आप वो जो हमारा साइनोवियल फ्लूइड है ना, दिस साइनोवियल फ्लूइड जब तक इंटैक्ट रहेगा तब तक क्या होगा, तब तक वो बढ़िया रहेगा। ओके, so the inner layer of the articular capsule is composed of areolar connective tissue. At many synovial joints, the membrane includes accumulation of adipose tissue called articular fat pads. An example is the infrapatellar fat pad in the knee. In the knee. तो ये जो इंफ्राफेटेलर, इंफ्रा मतलब बिलो, तो यहाँ एक फैटी पैड होगा, तो वो क्या करेगा, वो उसको एक शॉक प्रूफिंग देता है। Now a double jointed person does not really have extra joints, तो इसलिए इसमें ये जो जॉइंट जैसा काम करेगा। Now जो साइनोवियल फ्लूइड है वो क्या करेगा, so it is basically helping in what, तो वो लुब्रिकेशन में मदद करता है, ठीक है जी। The synovial membrane secretes synovial fluid, viscous
clear or pale yellow fluid named for its similarity. Okay, तो इसको हम लोग जो फ्लूइड है बिकॉज यही सबका जान है जॉइंट का. ओके, कंसिस्टेंसी टू अनकुक्ड white egg white. So synovial fluid consists of hyaluronic acid secreted by fibroblast-like cells and interstitial fluid filtered from blood plasma. It forms a thin film over the surface within the articular capsule. Its function includes reducing friction by lubricating the joints, absorbing shock, and supplying oxygen. इसको O2 कर दो, उधर चला जाएगा, है कि नहीं? And supplying oxygen and nutrients to and removing CO2 and wastes from the chondrocytes within the articular cartilage. Now, recall that cartilage is an avascular tissue, so it does not have blood vessels to perform the latter function. समझ में आया? इसलिए रिपेयर रिजनरेशन नहीं होगा, इसलिए ये उसको मदद करता है. तो synovial fluid also contains phagocytic cells that removes microbes and debris that results from normal wear and tear of the joint. When a synovial joint is immobile for a time, the fluid becomes quite viscous. But as joint movement increases, the fluid becomes less viscous. समझ रहे हो? इसलिए चलते रहना जॉइंट जरूरी है. So one of the benefits of warming up before the exercise is that it stimulates the production and secretion of synovial fluid. More fluid means less stress on the joints during exercise. अब समझ में आया? So why do we need to do warm up? ताकि joints flexible हो जाए. फ्लेक्सिबल हो. नाउ तो इसलिए ये हमारा कंसेप्ट है. नाउ जब ये ड्राई हो जाएगा तो क्या होगा? देयर विल बी पेन. ठीक है. सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द साइनोवियल जॉइंट्स. अब अलग अलग टाइप ऑफ जॉइंट्स हैं. हाँ, वो होने दो, हमें उससे क्या करना है. चलिए, सो now we are discussing this concept. Actually, okay, so now the different types, will go to the next page. Now different types of synovial joints. Okay, different types of synovial joints. चलिए उसमें आ जाइए. नंबर 1 जो बेस्ट जॉइंट है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. ओके, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का नाम क्या है? एनार्थ्रोज. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एनार्थ्रोज. फाइन. तो ये एक क्या है? पॉलीएक्सियल जॉइंट है. पॉलीएक्सियल जॉइंट का मतलब क्या है? वो हर एंगल में घूमता है. ठीक है. तो पॉलीएक्सियल जॉइंट, उसका एग्जांपल क्या है? शोल्डर. ओके, तो शोल्डर जॉइंट, इसको हम क्या कहते हैं? ग्लेनोह्यूमरल. एंड आपका हिप जॉइंट, हिप जॉइंट, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसिटाब्यूलोफीमोरल. फीमोरल. ठीक है. तो ये आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है. एकदम टेंशन फ्री मूवमेंट होता है. क्यों? एकदम राउंड बॉल होता है एंड एकदम डीप सॉकेट होता है. अगर आप इसको देखोगे, अगर मटन खाते समय, यू विल एंजॉय दिस जॉइंट आल्सो.
चलिए, तो अब बॉल एंड सॉकेट का जो छोटा भाई है दैट इज कॉल्ड कॉन्डिलॉइड जॉइंट, या इसको हम लोग एलिप्सॉइड जॉइंट भी बोलते हैं। ओके, तो कॉन्डिलॉइड जॉइंट या एलिप्सॉइड जॉइंट। ठीक है जी। ना ये जो कॉन्डिलॉइड जॉइंट है या एलिप्सॉइड जॉइंट है, इसमें क्या होगा, इसमें आपका फ्रीली मूवेबल जो है उतना ज्यादा नहीं होगा एज कंपेयर टू बॉल एंड सॉकेट। तो बॉल एंड सॉकेट में जितना मूवमेंट होता था उससे थोड़ा कम होगा। अंडरस्टूड? बट ओके, बट क्या है, बट आपका जो माने फिर भी कंपेयर टू अदर बोन्स ज्यादा होगा। सो दैट इज वाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट होता है। ओके, सो इसलिए सबसे ज्यादा मूवमेंट होगा किधर, सबसे ज्यादा मूवमेंट होगा आपका जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में। उसके बाद जो है आपका जो है जो एंगुलर जॉइंट, जिसको हम लोग क्या जो क्या कहते हैं कॉन्डिलॉइड जॉइंट में नेक्स्ट जॉइंट देखेंगे। तो कॉन्डिलॉइड जॉइंट आपका कहाँ होगा, कॉन्डाइल्स का मतलब क्या है मालूम है, छोटे छोटे प्रोजेक्शंस। तो ये जो कॉन्डिलॉइड जॉइंट्स है तो इसमें छोटे छोटे प्रोजेक्शंस होंगे एंड वो एक बाई एक्सियल जॉइंट होता है एंड परमिट्स लेस मूवमेंट। तो वो उतना ज्यादा मूवमेंट परमिट नहीं करता। तो इसलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं that a condylar joint is biaxial because the movement it permits is around two axes, flexion extension and abduction adduction। ठीक है, तो ये दो आपका मूवमेंट अलाउ करता है। एग्जाम्पल्स जो है क्या है, रिस्ट एंड मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट्स फॉर द सेकेंड टू फिफ्थ डिजिट। ओके, क्योंकि फर्स्ट वाला सैडल है, इसमें मैं लिख देता हूं फर्स्ट वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सैडल जॉइंट। ठीक है, तो ये उसका कंसेप्ट है। तो मेटाकार्पोफैलेंजियल हो गया, मेटाटार्सोफैलेंजियल हो गया, ये सारे जॉइंट्स इसके एग्जाम्पल में आ जाएंगे। ठीक है, नाउ उसके बाद इसी का एक स्पेशल टाइप है सैडल जॉइंट। ठीक है, नाउ सैडल जॉइंट में क्या होता है, थर्ड टाइप, जो थर्ड टाइप है वो है सैडल जॉइंट। ओके, now in a saddle joint the articular surface of one bone is saddle shaped and the articular surface of the other bone